हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं कि कैसे सॉलिड स्टेट में हम किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मूला को आसानी से समझ कह सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये सब मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको देखना है, समझना है, जहाँ पे डाउट होगा पूछना है। और इस पूरे सेशन को देखने के बाद सॉलिड स्टेट में जो आपके फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास अकॉर्डिंग टू दैट। सबको आना है और सबको अटेंड करना है। और यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। सबसे पहले अपने क्रिस्टल वाले फॉर्मूला को बताने के लिए या क्रिस्टल फॉर्मूला को समझने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है बताना कि आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं जो कंट्रीब्यूशन के बारे में होता है कि सॉलिड स्टेट में जब यूनिट सेल होते हैं हमारे पास। आई थिंक यू ऑल नो दैट यूनिट सेल में जब हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ तरह के पोजिशंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं कि ये पोजिशन हमें फॉलो करने हैं, जिसमें कि ये होता है कि हमारे पास क्यूब में कॉर्नर पे एलिमेंट होते हैं ना, कॉर्नर पे होते हैं, फेस पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे होता है एंड एज सेंटर भी हम एक मान सकते हैं, एज सेंटर यहाँ पे। तो हर एक एटम या इस आयन के पोजीशन के हिसाब से इनका यूनिट सेल के अंदर में कंट्रीब्यूशन होता है। उसी कंट्रीब्यूशन के बारे में हम ये भी देखने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो जैसे कि वो जो क्यूब है उस क्यूब में ये जो हमारा कॉर्नर एलिमेंट है उसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर में अपना पार्ट दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन का फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको क्रिस्टल के फॉर्मूला को समझना है तो उसके न्यूमेरिकल को करने हैं, तो आज क्वेश्चन बहुत सारे मैं इस पर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला मोटो क्या हमारा? सबसे पहला मोटो ये है कि हम ये देखें कि यूनिट सेल के अंदर जो क्रिस्टल के फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं। ओके, तो सब लोग तैयार हो? एकदम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्लाइड होगा ये, इसमें कंट्रीब्यूशन लिखना सबसे पहले, कंट्रीब्यूशन सबसे पहला। ओके, ओके, कंट्रीब्यूशन में अगर कोई हमारे पास कॉर्नर एलिमेंट होंगे, कॉर्नर, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इस फ्रैक्शन को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये फ्रैक्शन ही सबसे मेन रोल प्ले करने वाला है, सबसे मेन रोल फॉर्मूला बनाने में कॉर्नर होगा। अगर कॉर्नर पे कोई एटम होंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। अगर कोई होगा फेस सेंटर पे, फेस सेंटर, उसका कंडीशन होता है 1/2, सिंपल। अगर कोई होगा हमारा बॉडी सेंटर पे, ठीक यूनिट सेल के बॉडी के ठीक सेंटर पे हो एकदम, तो उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन उसका 1 कंट्रीब्यूशन, उसका पूरा का पूरा एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। एक और आता है जो एस सेंटर हम कह सकते हैं। तो एस सेंटर का मतलब हुआ कि मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला, दिस पोजीशन इज एज सेंटर। हर एज 12 एज होते हैं टोटल एक क्यूब के अंदर में। तो इस क्यूब में जो एज है इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, अगर कोई एटम आता है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। ये फ्रैक्शन दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे अभी उन सारे फॉर्मूला में सबसे मेन रोल प्ले करेगा हमारा ये कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर के कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर के कंट्रीब्यूशन और एज सेंटर के कंट्रीब्यूशन। ये बहुत जरूरी है। पहले मैं सिखाऊंगा 5-10 मिनट के अंदर हम पूरा सीख जाएंगे इसको। फिर इसके आज क्वेश्चन भी होने वाला है सेशन के अंदर में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। फॉर्मूला पे सॉलिड स्टेट चैप्टर में अगर देखा जाए तो फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं दो तरह के। एक होता है ये कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो मैं बताने वाला हूँ आज, और एक क्लास में और लूंगा कभी जिसमें वॉइड वाले फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा कि वॉइड से फॉर्मूला कैसे बनता है, क्रिस्टल के फॉर्मूला कैसे बदलते हैं। तो ध्यान से सुनना है, आज की क्लास में सब कुछ सुनना है, समझना है, और जहां भी डाउट होगा बताना। आज क्वेश्चन ही बहुत सारे होंगे इसके ऊपर। ओके, तो कंट्रीब्यूशन पे नोट कर लेना है, कर लिया होगा आई होप। कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, इसको जानने से अब फॉर्मूला कैसे बनना है चलो बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया और मैंने ये कहा कि अ क्यूबिकल सिस्टम, अ क्यूबिकल क्रिस्टल, अ क्यूबिकल क्रिस्टल हैविंग मान लो एटम एक्स है ना, ऑक्यूपाई all corners, okay, corners, and y occupy
ऑल फेस सेंटर, ऑल फेस सेंटर। सो वही है, तो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल विल बी व्हाट। बहुत ही आसानी से हम इसके फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल को बता पाएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा अभी, लेकिन आज इस क्लास के अंदर में ये फॉर्मूला वाला काम आराम से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसे ऑप्शन बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जहां पे कोई दिक्कत होगी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और लाइव क्लास जो देख रहे हैं अभी मेरे साथ, वो तो अभी पूछ सकते हैं, मैं भी अप्लाई रिप्लाई करूंगा। तो एक्स वाई और ऑप्शन डी, क्या ये फॉर्मूला होगा x2y। तो सवाल बड़ा सिंपल है, मैं पोलिंग करने जा रहा हूं इसका, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, दिखेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको भूल ही कर देता हूं, आंसर कमेंट में बताओ पहले, है ना, आंसर कमेंट बताना है। क्यूबिकल क्रिस्टल है और x उसका ऑक्यूपाई करता है सारे कॉर्नर को, y ऑक्यूपाई करता है ऑल फेस सेंटर को, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? जितने लोग ट्राई करना चाहते हैं करो ट्राई, बाकी लोगों को मैं अभी बताता हूँ हिंट कैसे इसको फॉलो अप करना है और कैसे इसको सही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है x, ये सारे कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे क्यूब के अंदर में, एक क्यूब के अंदर में टोटल होते हैं 8 कॉर्नर, ये तो सबको पता होगा ही होगा, पक्की बात। 8 कॉर्नर होते हैं। अगर कोई एक्स एटम सारे कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है, टोटल 8 एटम होंगे, लेकिन इस 8 के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। 8 ये एटम जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस पर फॉर्मूला डिपेंड करता है। तो एक्स के बारे में ऐसे करना, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो ऐसे करो, एक्स यहां लिख देना, वाई यहां लिख देना, एकदम सिंपल। एक्स यहां लिखना 8 इंटू 1/8। क्यों 1/8 कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर एलिमेंट के कंट्रीब्यूशन होते हैं 1/8, ये में पता है। तो ये हो गया x, 8 इंटू 1/8, एक्स के बारे में खत्म। y कहता है y ऑक्यूपाई ऑल द फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब कितने फेस होते हैं? देखो, एक फेस, 2, 3, 4, 5, 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर, राइट। तो 6 एटम होने चाहिए, बट कंट्रीब्यूशन एक हर एक फेस का होता है 1/2। अभी पढ़ा आपने पिछले स्लाइड में, ये कंट्रीब्यूशन का जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, कॉर्नर का होता है 1/8। ये न्यूमेरिकल इसी दोनों पे था अभी, बस। तो हमारा काम है इसको सोल्व करना। 8 से 8 कैंसिल हुआ, 2 से 1/2 6 से कैंसिल किया तो 3 होगा। अगर मैं इसको सही से फॉर्मूला बनाया जाए तो ये बन जाएगा है, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला यू गॉट, वेरी गुड। तो क्या आपने आंसर किया था ये? वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जो लोग यूट्यूब, आप उस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को लिख के वीडियो प्ले करना, देखना कि आपने आंसर मैच किया कि नहीं किया। और जिन्होंने पहली बार सीखा है उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल बता सकते हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और इजी क्वेश्चन करते हैं। मान लो ए है, ए ऑक्यूपाई, बहुत इजी, ए ऑक्यूपाई ऑल फेस सेंटर, बहुत ध्यान से, फेस सेंटर, ओके। एंड बी ऑक्यूपाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बी ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल विल बी व्हाट? फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल विल बी, अब ये और आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने जो सीखा अभी पिछले क्वेश्चन में वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? ए बी, क्या ये हो सकता है क्या? ऑप्शन ए, क्या ये बनेगा A2B? ऑप्शन सी में क्या ये बनेगा AB3? और ऑप्शन डी में बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है और बताने की कोशिश करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सिंपल बात है वही, फिर से क्या करना है, आंसर देखो, बताओ सब लोग जल्दी से, कमेंट में देख रहा हूं मैं। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उस वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने सही किया या गलत, ठीक है। बाकी लोग ट्राई करो, मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ एक बार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। इसका आंसर बहुत ही सिंपल रखना है हमें। इसका आंसर क्या होगा कि देखो, हमारे पास ए ऑक्यूपाई कर रहा है फेस सेंटर को, है ना, और बी ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे बॉडी सेंटर को। और बॉडी सेंटर का मतलब हुआ सीधे एक कॉम्बिनेशन, तो ए हो गया हमारा, ये रखना बी, सिंपल। ऑल फेस का मतलब 6 इंटू 1/2, ये तो मतलब याद ही हो गया होगा अब तो एकदम। अच्छा, बी कह रहा है बॉडी सेंटर, तो क्या मैं 1 लिख दूं? क्योंकि बी का कंट्रीब्यूशन होता है 1, देखो बॉडी सेंटर का 1 कंट्रीब्यूशन होता है, हमें पता है। अब जैसे आपने एक कंट्रीब्यूशन किया बी का, तो ये बन गया 1, और ये कंट्रीब्यूट करके जब हम सोल्व करेंगे तो वी विल गेट AB3A3B। क्लियर है? सिंपल सिंपल सिंपल, बताओ 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 जल्दी से,
एकदम सिंपल है कि नहीं? फॉर्मूला अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत ज्यादा। अभी तो मैंने शुरुआत की ऐसे, क्वेश्चन का लेवल बदल देगा। चलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं बढ़ाने का मतलब इजी होगा बट थोड़ा सा चेंज। जैसे कि एक ये देखते हैं, एक्स ऑक्यूपाई, क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम ही है, एक्स ऑक्यूपाई, बहुत ध्यान से करना है, ऑल एस सेंटर को ऑक्यूपाई करता है एक्स, वाई ऑक्यूपाई ऑल, ये सारे फेस सेंटर को ऑक्यूपाई करता है हमारा वाई, ये भी ठीक है। चलो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल, ये क्या बनेगा? और एक बात याद रहे, मैंने अभी तक तो क्यूब क्रिस्टल ही हम लेके चल रहे हैं अभी तक, तो उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। चलो देखते हैं, सही करके दिखाओगे सब लोग? छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सो ये क्या होगा, एक्स वाई क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पता है इसमें अगर एक डाउट होगा तो बताना मुझे, मैं सेंटर के बारे में आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? अगर इस सेंटर में डाउट आता होगा तो बताना। क्या ये होगा एक्स टू वाई, ऑप्शन बी? क्या ये होगा एक्स वाई टू, ओके? और ऑप्शन डी, अगर थोड़ा भी ध्यान से देखा तो आपको आंसर ये मिल जाना चाहिए, बाकी कहाँ दिक्कत होगी मैं हूं बताने के लिए, ठीक? मुझे लगता नहीं कि गलत होना चाहिए, फिर भी अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं। तो इसका एक पोलिंग कर लेते हैं, ठीक है? जो कंडीशन सिखाया मैंने जैसे बराबर है इसमें, है ना? और एक बड़ा हिंट मैं देने वाला हूं इसमें अभी तुरंत। ए सेंटर में अगर डाउट आता है आपको तो यू कैन गो करो, पोलिंग सब लोग करना, सही करो इसको। एक्स को पाई करता है सारे एस सेंटर को, एस सेंटर, और वाई को पाई, इसका फॉर्मूला क्रिस्टल का क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके चलिए बताइए 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 आराम से, बताओ बताओ बताओ। चलो तो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, हाँ, इसके बारे में कैसे क्या है। जैसे मैंने कहा था वैसे ही करो, एक्स वाई को यहाँ पे लिख दो, सिंपल करना है। एक्स और वाई को यहाँ लिख दो, दो ही लोग सही हुए हैं, क्या बात है? कोई डाउट? डाउट 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 लगता तो है, आ गया डाउट। चलो देखो, हमारा काम है एक्स और वाई को लिख देना, मतलब एज। अच्छा, एक क्यूब के अंदर में एज कितने होते हैं? वहीं पे साथ गलती हो गई है ना, लग तो रहा है मुझे। एक क्यूब के अंदर में एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं टोटल, है ना? 12 एज का मतलब देखो कैसे, जिसको हम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये एज कहलाता है, एक एज, ये एज है। 2 3 4 4 8 9 10 11 12 एज, एक क्यूब के अंदर में होते हैं 12 एजेस, करेक्ट है? और अभी अभी पढ़ा मुझसे कि एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, करेक्ट है? तो सारे कॉर्नर का अगर एलिमेंट होंगे ना, तो उसका 12 का 12 एलिमेंट कॉर्नर को ऑक्यूपाई करेगा 1/4 कंट्रीब्यूशन के साथ, करेक्ट? दूसरी बात, मैंने कहा फेस सेंटर फिर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x 1/4 इंटू 12, तो कोई गलती है इसमें? कुछ नहीं। y y का 6 इंटू 1/2, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? सोल्व करके देखो तो 3 आएगा, ये सोल्व करके देखो तो 3 आएगा। तो देखो तो x3 y3, इसका वेट कर रहे थे अगर आप लोग तो समझिए ध्यान से, अगर दोनों के नंबर सेम है तो फॉर्मूला हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही पूछेगा, और इसीलिए फॉर्मूला बन जाएगा xy, जो सही आंसर है आपका। सिंपल था, कि नहीं? कोई बात नहीं पूनम, हाँ आज क्लास पता है क्या हुआ है, क्लास मैंने शेड्यूल अभी किया है तुरंत 5 मिनट पहले, मुझे मैं भूल गया था कि हाँ सैटरडे को मैंने क्लास पहले बंद किया था, तो अभी बंद नहीं करने वाला है ना लेकिन अभी क्लास होगी हमारी। चलिए, तो क्या इतना पहले सीखा सबने? कंफर्म करो पहले, क्या कंफर्म करो, कंफर्म। तीनों स्लाइड पे दिखाता हूं, देखो स्टार्ट हमने क्लास की यहाँ से की है। हमने कहा है कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस सेंटर का होता है 1/2, बॉडी सेंटर का होता है 1/1, और ए सेंटर का होता है 1/4। इससे हमने फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला क्वेश्चन से निकालना सीखा, स्टार्ट किया। और ये फॉर्मूला बड़े इजी होते हैं, बस देखना होता है कि कौन एटम कहाँ पे है और कितने नंबर है उसके, बस उसके बाद हमने काम कर लिया अपना। और 2-3 क्वेश्चन अभी हमने ट्राई किए। अभी मैं जितने ये क्वेश्चन कर रहा था ये बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है उसमें, थोड़ा सा अलग से। तो वो मैं अब देने वाला हूं, आप लोग तैयार हो जाओ और करने की कोशिश करना पूरी तरह से, समझाऊंगा भी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वो समझ में आया या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन क्या होगा,
एक्स ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर। कॉर्नर समझते हो ना सब लोग? कॉर्नर का मतलब 8 कॉर्नर्स की बात कर रहा हूं। एज और कॉर्नर में डिफरेंस होता है, याद रखना। ऑल कॉर्नर्स, वाई ऑक्यूपाई ऑल फेसेस, है ना? ये सारे फेस को ऑक्यूपाई करता है, सारे फेस को वाई। अब यहां तक जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर तो 2 सेकंड में बता दोगे सब लोग, मुझे पता है। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। इफ, यहां पे एक ट्विस्ट आएगा, इफ जेड रिप्लेसेस 1x from any one corner, किसी एक कॉर्नर से अगर z रिप्लेस कर दे x को, देन फॉर्मूला विल बी व्हाट? तो क्या मैं पहले समझा दूं? देन फॉर्मूला विल बी व्हाट? ये मैंने कई बार पूछा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना? अगर ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर x ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर को, y करता है फेस को, तो यहां तक तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है बिल्कुल। दम तो अब आगे आया। आगे क्या आया कि इफ अगर z रिप्लेस करता है किसी एक x को, z रिप्लेस कर दे वो भी कॉर्नर से, तो फॉर्मूला नया क्या बनेगा? तो यस, मैं पोलिंग करने के लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। ध्यान से करोगे तो आंसर बड़ा इजी है इसका, है ना? लेकिन दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा जरूर कि कैसे करना है। तो सबसे पहले, क्या ये x, y और z आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या ये होगा x7, y24 एंड z? ऑप्शन सी में, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, x, y24 एंड z7, ओके। और ऑप्शन डी में x7, y24 एंड z1। तो वेरी केयरफुल, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से करेंगे तब। जितने लोग ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करो, है ना? फिर जहां पे गलती होगी मैं हूं बताने के लिए, तो वो चिंता नहीं करनी है ना? डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, पहले ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें क्या आपको करना है और क्या नहीं। ठीक है? ट्राई करो और बताओ कि आपने जो आंसर किया वो आंसर क्या किया। फॉर्मूला नॉट मैच। ओ, किसका मैच नहीं कर रहा? चलो कमेंट में आंसर करो। चलो तब पोलिंग नहीं करेंगे इसका, कमेंट में आंसर करो जल्दी से। बताओ, जल्दी बताओ। देखो बात है सिंपल, बताता हूं। बात है सिंपल, ये ऐसे, ये भी हम ये कर लेते हैं ना, ये 7 कर लेते हैं ये। अब ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, काम करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, समझ जाओगे सब लोग, बड़ा आसान है ये। सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया क्या करना है, x लिखना, y लिखना और z लिखना। ठीक है, इसका कोई नहीं करते, समझा देता हूँ। ये तीनों लिख लेना। तीनों इसलिए लिखना क्योंकि देखो z भी अब कंट्रीब्यूट करेगा अपना ना, z भी अपना कंट्रीब्यूट करेगा, y x सिर्फ नहीं होगा, z भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना। ठीक है, तो x y z लिखने में कोई दिक्कत किसी को तो होगा ही नहीं, पक्की बात। अब हमारी आदत क्या थी कि हम लिखते थे 8 इंटू 1/8 लिखते थे, याद है अभी तक कॉर्नर वाले को लेके। लेकिन अब हम सावधानी ले रहेंगे, हमें पता चल गया है कि नहीं, x जो है रिप्लेस हो रहा है। वेरी गुड, क्या हो रहा है, x रिप्लेस हो रहा है, तो ये 7 होना चाहिए। क्या कंफर्म है ना? 7 एटम और 1/8 कंट्रीब्यूशन हर एक का, तो एक 7 1/8 हो गया हमारा। वेरी गुड। y कहता है फेस पे है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नया बात नहीं था, इसमें सिंपल था 6 इंटू 1/2, हमें सेम पता है, एक ही बात थी। अब z के बारे में देखो ध्यान से, z कहता है कि z रिप्लेस करता है किसी एक x को कॉर्नर से, मतलब सिर्फ एक ही एटम होगा ना z का, और कॉर्नर पे होता है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन। मुझे पहले ये बताओ, क्या कॉपी में या फिर आपने जो समझा होगा, क्या इसको करने में कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन में चेंज हुआ, यही चेंज है, और यही चेंज पकड़ के आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोला, हमने रिप्लेस किया जिसको, उसको नंबर 1 ऐसे कर दिया। जैसे सोल्व करोगे अब आएगा 7/8 कंफर्म, y का वैल्यू 3 आएगा, ये भी सही है, और z की वैल्यू आएगी 1/8। यहां तक पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला का आंसर सही तो है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करता। पेपर में जब जब फॉर्मूला पूछेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला में ही पूछेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तीनों टर्म में आता है ना सबको मल्टीप्लाई करने, तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों 8 से, क्योंकि 8 हमें हटाना है ना डिनोमिनेटर से, तो 8 हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया, और जैसे मल्टीप्लाई किया
ये बन जाएगा x7, करेक्ट। 8 3 जा 24 हो जाएगा ये, और z का तो z रह ही जाएगा। तो x7 y24 एंड z इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। कितने लोग समझ में आ गया? ये एक क्वेश्चन सीखा रिप्लेसमेंट वाला। अभी दो तीन क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा इस पे रिप्लेसमेंट वाला। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है जो पेपर में आता है। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में जो रिप्लेस वाला मैंने क्वेश्चन बताया आप लोग को, कि क्या ये करेक्ट समझ में आया सबको? बहुत ध्यान सुनना, बड़ा इजी था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी था ये। पेपर में आता है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। एक और जेड रिपीट करता हूं, ठीक है। हुआ क्या कि मैंने लिखा था कि कोई भी एक एटॉम, सुन लो ध्यान से, कोई भी एक जेड का एटॉम रिप्लेस करता है एक्स को ना। मतलब इसको मैं कहानी सुनाता हूं ऐसे, रुको। बात क्या है ना, देखो, अगर ये हमारा क्यूब है ना, देखो ये हमारा क्यूब है, तो पहले इस पे था हमारा सब का सब, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, और ये सारे कॉर्नर हमारे एक्स थे पहले, ठीक है। एक्स 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 और सब में एक्स था, ठीक है। ये सब एक्स था पहले। अब क्या हुआ, कहानी बदली और कोई एक एक्स जेड से रिप्लेस हो गया, है ना। अब देखो समझ में सबको आएगा क्या हुआ। ये जेड यहाँ पे आ गया और बाकी एक्स रह गए, एक्स 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 और एक्स। ये समझना है आपको। तो अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या 8 इंटू 1 में 8 कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अब तो हमारे पास एक्स जो है ना वो 7 कॉर्नर पे है, मात्र 7 कॉर्नर। तो हर एक कॉर्नर के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो 7 इंटू 1/8 हो गया हमारा। 8 नहीं होगा क्योंकि एक तो जेड आ गया हमारा, और जेड के लिए हमने 1 इंटू 1/8 कर दिया। नाउ यू गॉट इट। पूनम बताओ, क्या एक्स और जेड के बारे में डाउट क्लियर हुआ? रिप्लेसमेंट रूल, मैं 2 रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 रिप्लेस कर सकता हूँ बाद में जाके, अभी है ना। रिप्लेसमेंट अभी बहुत सारे होंगे। अभी जो पहला क्वेश्चन था ये, वो नहीं कहते अभी, अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है, ये तो ट्रेलर है, तो मूवी चलना बाकी है अभी। चलो मूवी चलाते हैं इसका। तो तैयार है सब लोग? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आई नीड सम प्लेसेस हियर। सो चलिए, अब देखो करना क्या आपको, आपको क्वेश्चन जब मैं दूंगा अब ना, तो आप उस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना कि अगर अगर रिप्लेसमेंट कर रहा हूं मैं तो किसको कर रहा हूं सबसे पहले। जैसे फेस को भी रिप्लेस कर सकता था मैंने कॉर्नर किया था इस बार। तो इस बार मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप लोगों को, और जिसमें मैं फेस को रिप्लेस करूंगा। क्या तैयार? फेस को रिप्लेस करते हैं, और तब फॉर्मूला देखो और बताने की कोशिश करो। जहां पे गलती होगी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी जानते हो क्या है? फॉर्मूला बनाने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला में बदलना पड़ेगा। तो वो आपको आना चाहिए। जैसे कि चलो ए लेते हैं, ए आपको पाए, है ना। ऑल फेसेस, ऑल फेस सेंटर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सेंटर। ओके ओके। बी आपको पाए, बॉडी सेंटर। ओके। सी replaces टू फेस सेंटर ए एटॉम। फॉर्मूला विल बी व्हाट? आर यू रेडी फॉर दिस? ध्यान से, जैसे सिखाया था, अगर आपने सीख लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इजी है ना। तो क्या लगता है, शुरू करें? शुड वी स्टार्ट दिस? करना तो चाहिए, बड़ा मजा आएगा इसमें। तो सीख लिया है तो अपना दिमाग लगाओ, ज्यादा जहां दिक्कत होगी बताना, मैं हेल्प करूंगा। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है ये, है ना। ध्यान रखना, ए ऑक्यूपाई कर रहा हूँ बहुत सारे फेस पे, तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सी को। कितने सी को? सी रिप्लेस कर रहा है किसको? ए को। कितने सी? ए को, 2 ए को। तो थोड़ा यही ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं इसमें, है ना। चलो देखते हैं। फॉर्मूला विल बी ए बी सी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, फॉर्मूला शुड बी ए टू बी सी। ऑप्शन सी में फॉर्मूला होना चाहिए ए बी टू सी। और ऑप्शन डी में होना चाहिए, ध्यान से करना है ठीक है, बहुत ध्यान से, क्या फॉर्मूला होना चाहिए ए टू बी टू सी। ओके, चलो कमेंट में आंसर करो इसका, कमेंट में करो आंसर, आंसर कमेंट में करो। गो फॉर इट, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, क्या होना चाहिए सब अपने मन से बताना, ठीक है ना, अपने हिसाब से बताना है आपको। अगर गलत आता है तो गलत ही बताओ, है ना, क्या कि सीख सको। एक होता है ना, सही चीज सीखना जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में आया एग्जैक्टली हमें वही फॉलो करना है जो मैंने आपको सिखाया है। क्या बात है, वेरी गुड। अभी तक जिन्होंने आंसर किया है दे डिड वेरी वेल एंड यू आर करेक्ट, वेरी वेरी गुड। एक्चुअली में क्या हुआ कि हम जब ए बना रहे हैं ना,
पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर में जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना, तुरंत एबीसी लिख लिया करो। लिख लो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप लोग? एबीसी लिख लिया करो, तुरंत लिख लिया। अब कहानी पढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर ये ए ऑक्यूपाई करता सिर्फ फेस को ना, तो दिक्कत कोई बात नहीं थी, लेकिन कहता है कि सी जो है ना रिप्लेस करेगा फेस सेंटर को, सी ए को, तो मतलब फेस थे 6, अब होंगे 4। करेक्ट? अब 6 फेस नहीं है, तो ये किया होगा, मुझे पता है, तभी तो आंसर सही किया है सबने। बॉडी सेंटर मैंने लिखा है, बॉडी सेंटर बी के बारे में, तो इसका तो दिक्कत ही नहीं है, सीधे 1 है ना। सी में क्या किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सी करता है फेस को ऑक्यूपाई, लेकिन सिर्फ 2 सी, क्योंकि यहाँ पे 2 ए को रिप्लेस करता है वो, ये किया। तो सारा खेल किसका है, ये नंबर्स के, फ्रैक्शन के और नंबर्स के। फ्रैक्शंस आर फिक्स्ड, फ्रैक्शन कोई बदलता नहीं है, नंबर ऑफ एटम बदलते हैं। तो 2 से 2 कटा 1, और ये कटा 2 बार में, तो ये बचेगा A2 B और C। A2 B C इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्या कोई दिक्कत किसी को? सीख रहे हो ना? देखो, ऐसे क्वेश्चंस करना कितना आसान हो सकता है जब आप तरीके से पढ़ोगे तब। तो ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे आपके, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, याद रखोगे, जरूर याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें एक काम करेंगे, अब एक्स ऑक्यूपाई, थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए, ऑक्यूपाई ऑल एस सेंटर। एस सेंटर में कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? पेन थोड़ा सा मोटा हो गया, एक मिनट, अब ठीक। एक्स ऑक्यूपाई ऑल एस सेंटर, ठीक है। वाई ऑक्यूपाई ऑल बॉडी सेंटर, ओके। if z replaces y from body center, the formula will be। ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है। सो क्या ये फॉर्मूला होगा एक्स वाई जेड? क्या गलती होगी इस बार? क्या ये होगा x2y2z? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या ये होगा x3y? ये ऑप्शन डी में होगा ये x3z, या एक ऑप्शन ये लेते हैं, आपको लगता है तो नन। ओके, सो क्वेश्चन है ट्रिकी, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। बात क्या है इसमें कि एक्स ऑक्यूपाई करता है सारे एस सेंटर को, वाई ऑक्यूपाई करता है बॉडी सेंटर को, ओके। इफ जेड रिप्लेसेस वाई फ्रॉम बॉडी सेंटर, इफ जेड रिप्लेसेस वाई फ्रॉम द बॉडी सेंटर, द फॉर्मूला विल बी व्हाट? बहुत ध्यान से, मैंने रिपीट किया 2-3 बार, क्योंकि इसमें कुछ है जो आपको ध्यान अगर होगा तो आप सही कर पाओगे। तो मुझे आंसर कमेंट में चाहिए, और जितना जल्दी कर दो उतना अच्छा है। चलो जल्दी करो, इसका आंसर कमेंट में करो अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, एंड देन आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान से करना। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या मतलब कि थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। वाह क्या बात है, वेरी गुड, समझदार हो गए हो सब लोग। हाँ, वेरी वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग। समझदार इसलिए हो गए हो क्योंकि आपने बड़ा एक बात पे ध्यान दिया कि अच्छा, आज सर ने यहाँ पे घुमाया, गुगली दिया हमें। यहाँ पे गुगली था ये कि बॉडी सेंटर अगर एटम पे एक ही एटम होते ही है और उसको रिप्लेस हमारा जेड कर रहा है, तो फॉर्मूला में वाई कहाँ से आएगा? करेक्ट? तो वाई वाले फॉर्मूला सारे के सारे गलत ही होंगे, और एक लौता फॉर्मूला बचा हमारा जो वाई के साथ नहीं था, और फॉर्मूला के साथ मैच भी कर रहा है जेड एक्स, क्योंकि एस सेंटर का मतलब होता है 12 इंटू 1/4 ना। तो बस वहीं से किया होगा, और ये आ गया हमारा। सीख रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, सीख रहे हो, ऐसे सीखते रहो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नोट करते भी रहना क्वेश्चन को। नोट नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो तो हर जगह मिलेगा आपको, ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप वहां भी देख सकते हैं इस वीडियो को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले ये बताओ, क्या अभी तक कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन को करने में? गलती सही जो भी किया अभी तक ठीक, लेकिन इसके बाद वो गलती नहीं करनी है हमें, है ना। हमें क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान ध्यान रखना है कि क्या, कहाँ पे, कब कब क्या हुआ, ठीक। अब इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूं। ट्विस्ट ये है कि इफ ए ऑक्यूपाई, और ट्विस्ट क्या है, आसानी है, ए ऑक्यूपाई फेस सेंटर, फेस सेंटर, और फेस सेंटर में तो सारे के सारे फेस सेंटर, ओके, सब के सब, ऑल। और बी ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर,
बॉडी सेंटर, ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई एस सेंटर, देन फॉर्मूला विल बी व्हाट। क्या इसमें कोई दिक्कत? बात तो यही है। देन फॉर्मूला विल बी, मुझे लगता तो नहीं है कुछ गलती होगी इसके अंदर। देखो एक बार करके आप लोग, है ना, गलती होगी तो मैं हूं बताने हमेशा की तरह। चलो देखो तो करके एक बार। तो क्या ए बी O2 होगा क्या? ये ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या ये होगा A3BO2, ऑप्शन सी में क्या ये होगा A3BO3, या एक नन रख लेते हैं। नन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। तो बताओ, इफ ए ऑक्यूपाई फेस सेंटर, सारे फेस सेंटर को, है ना, सारे के सारे फेस सेंटर ऑक्यूपाई करता है सब। बी ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, ओके। ए ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ए सेंटर, देन फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल विल बी व्हाट। सोल्व किया? चलो आंसर बताओ कमेंट जल्दी से। ऑप्शन दे दिया मैंने, तो ऑप्शन दिखने में बड़ा आसानी होगा आपको और बड़ा आसानी से बता भी पाओगे आप। जल्दी से बताओ। यस, ओके, नॉट बैड, वेरी गुड। ऑक्सीजन एटम से हमें घबराना नहीं है, एकदम करेक्ट। ऑक्सीजन एटम से हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल 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 भी नहीं है। इतना ध्यान रखना होगा कि हम जो एटम ले रहे हैं अभी ना, वो एक तरह का ABC मान लो ना, एकदम सही। वो एटम ऑक्यूपाई करता है एज सेंटर को, तो इसमें 12 एजेस होते हैं, एंड वी नो दैट कि ऑक्सीजन 3 हो पाएगा। 1/12 आपने सीखा, आपने अभी, इंटू 4, वेरी गुड। फ्रैक्शन देखना है बस, ऑक्यूपाई करता है 6 इंटू 1/2, वो भी जानते हैं आप। दूसरी बात, बी ऑक्यूपाई, उसका तो सबसे, तो A3BO ऑप्शन, सीखा 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 सीखा। देखो कितना आसान हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब, जो इसके सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। आप लोग तैयार हो जाओ, ट्राई करना, और यहाँ पे गलती होगी बताना, आपको मैं समझा दूंगा कैसे करना है। और वो क्वेश्चन थोड़े से सोचने पड़ते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे कि मैंने कहा डाईवैलेंट, ए डाईवैलेंट केटायन का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डाईवैलेंट का मतलब होता है A2+। ये थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, रुक जाओ, इसको मैं एक बार लिखता हूँ नीचे से, थोड़ा सा नीचे से ना। ए डाईवैलेंट केटायन, ओके, मतलब A2+, ठीक है। ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स, वेरी सिंपल, राइट। एंड ट्राईवैलेंट केटायन, ये भी केटायन ही लिख रहा हूं मैं। मान लो मैंने लिया B3+, ओके, ऑक्यूपाई ऑल फेस सेंटर, सिंपल, फेस सेंटर। if they combine to form oxide, the formula of oxide will be what? The formula of oxide will be, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है ना। यस पूनम, एज के लिए होता है 1/12, 12 इंटू 1/4 होता है, सॉरी हाँ 4 इंटू 1/12, और ये होता है 3, सॉरी 12 इंटू 1/4, और ये होता है 3। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसको ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। ये समझ आया सबको? चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट में बता सकते हैं, बिना ऑप्शन के अगर मैं पूछूं तो बता सकते हो, ट्राई करोगे? ऐसे मैं सिखाने वाला हूँ ये क्वेश्चन, है ना। क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई करके बताओ, और अगर दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में एक बात है क्लियर, कि हमारे पास अब कैटायन जो है ना, उनके पास चार्जेस हैं।
एंड इफ दे हैव चार्जेस, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बदल सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। तो पहले मैं कहूंगा आप सबसे कि ए और बी के हिसाब से जो फॉर्मूला जानते हो ना, वो फॉर्मूला पहले बना लो आराम से। उसको बनाने के बाद क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग आराम से क्वेश्चन करो, फिर मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसमें। किया? चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो। ओके, एक फॉर्मूला आया है अभी प्रियांशु का, AB3O11। क्या आप सबका फॉर्मूला ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है? चलो बताओ, क्या सबका फॉर्मूला यही आ रहा है, कोई और आ रहा है? ओके, तो चलो मैं बताता हूँ, सुनो क्या है। बात सिंपल सी है कि हमारे पास A2 प्लस है जो ऑक्युपाई कर रहा है सारे कॉर्नर एलिमेंट को, तो A हो गया ना, सिंपल। ये तो सिर्फ A हो गया, ठीक है। अच्छा, B ऑक्युपाई कर रहा है सारे फेस सेंटर को, तो कितना हो गया ये? AB3 हो गया। तो पहले ये मुझे बताओ सब लोग, क्या AB3 बनाने में कोई दिक्कत, क्या AB3 बनाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, AB3 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें अब क्या करना है ना, हमें अब देखना ये है कि हमारे पास टोटल केटायन के हिसाब से चार्ज कितना बनता है। कौन बताएगा कमेंट में मुझे? AB3 बनने के बाद केटायन टोटल चार्ज हमारे पास कितने बनते हैं, सोच के बताओ। हमारे पास केटायन कितने बनते हैं? सोच के बताना है, एकदम सोच के। हमारे पास केटायन कितने बनते हैं? ठीक है, 11 प्लस, पक्का? देखो कैसे, हमारे पास AB3 है तो 3 के हिसाब से तो हमारा क्या बना, ये बना +9। हाँ ठीक है, और +9 और 2 +11, वेरी गुड। अच्छा, +11 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का O2 माइनस है ना, ऑक्साइड को कहते हैं O2 माइनस। अब हमें उसको बैलेंस करने के लिए उतने ऑक्सीजन चाहिए निगेटिव चार्ज वाले, ताकि वो हमारा फॉर्मूला क्रिस्टल का बन सके। +11 कोई भी तरह का ऑक्सीजन नहीं है ना, 5 ऑक्सीजन हम कह सकते हैं ना ही 6। +11 ऐसा एक नंबर है। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ताकि हमारा चार्ज जो है वो क्या आ जाए, वो डबल हो जाए। डबल होने से ये बन जाएगा +22, और जैसे ये +22 बना, वैसे ही ऑक्सीजन का नंबर हम 11 कर सकते हैं। क्या बात समझ आई? जैसे हमने A2B3 लिखे, B6 लिखा, देखो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, A2B6O11। क्या ये बात कंफर्म है सबको? A2B6O11। क्यों A2B6? क्योंकि A2B6 में जैसे करूंगा, A2B6 जैसे करूंगा मुझे मिल जाएगा +22, और +22 को बैलेंस करने के लिए मैं 11 ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकता हूं, और इसी वजह से ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहां तक हम आज सेशन को रखते हैं अपना। अगली क्लास हम करेंगे, आज फॉर्मूला वाले क्रिस्टल मैंने बताया आपको कुछ कॉन्सेप्ट। अगला क्लास में पढ़ाऊंगा कि वॉइड में कैसे करना है ना, वाइड 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 कैसे करना है। नहीं आया? एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से बताता हूँ। ओके, देखो बात क्या थी, सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने A2 प्लस ना, पहले कंफर्म करो, है ना, और लिया था हमने B3 प्लस, ये भी कंफर्म है, पहले कंफर्म करो सब लोग। कंफर्म 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 एकदम, ये वाला। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बात क्या है। बात है बड़ा सिंपल। ए ऑक्युपाई करता है किसको? और कॉर्नर को, तो क्या मैं ए लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला में। बी ऑक्युपाई करता है किसको? बी फेस को ऑक्युपाई करता है, तो मैं AB3 फॉर्मूला लिख सकता हूँ ना, AB3 लिख दिया। इस AB3 फॉर्मूला को लिखने के बाद हम अगर टोटल वेलोसिटी चार्ज को देखें तो कितना निकलेगा? ए का +2 चार्ज, तो +2, +3 यहाँ पे है बी के पास, और 3 बी है यहाँ पे, तो क्या +9 कर सकता हूँ क्या मैं? टोटल हो गया +11। करेक्ट है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऑक्सीजन के साथ इसको मिक्स करूंगा ना, तो क्या AB3O लिख सकता हूँ क्या, या O5 O6 ऐसा तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए था चार्ज, और +11 को बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, तो 5 लूंगा तो -10, 6 लूंगा तो -12, दोनों में दोनों दाल नहीं गल पा रहा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से हम A2B6 बना लेंगे इसको।
इससे फायदा हो कि बन जाएगा +22, ठीक है। +22 का मतलब हुआ कि -22 को बैलेंस कर सकते हैं ना, +22 चार्ज को -22 से बैलेंस कर सकते हैं 11 ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, 11 ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, AB3 नहीं A2B6 और O11, करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B6O11, और इससे चार्ज भी बैलेंस हो गया, देखो करके, पॉजिटिव कैटायन का भी चार्ज है +22 और ऑक्सीजन का भी है -22, बैलेंस हो गया कि नहीं, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे और आते भी रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, करना और समझना है। बाकी की चीजें एक बात बता दूं, मैं कल की क्लास में लेने वाला हूं आपका, वो इसी फॉर्मूला पे ही होगा बट वाइट पे होगा। फॉर्मूला दो सीरीज, ये दो सेट है, इस क्लास के दो सेट होंगे अभी। एक सेट था ये किसका, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, एक फॉर्मूला बनेगा वाइट के हिसाब से जो मैं कल लेने वाला हूँ 10 बजे, ठीक है। तो सबको लाइव भी आना है, अगर यूट्यूब पे देखोगे तो इसका लिंक मैं अभी वीडियो में डाल दूंगा, उस पर आके लाइव देख सकते हैं आप। और यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको वीडियो को लाइव सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फैलाओ चैनल को, फैलाओ, है ना, ये आप ही कर सकते हो अच्छे से। सब दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ जो भी आपके दोस्त हैं। और हमारी ये क्लास वाइड वाली क्लास कल होगी अब, ओके। तो चलिए मिलते हैं तब कल, सेम टाइम सेम प्लेस, और कल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं वाइड के हिसाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।